हायड़े जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घासे, सब तन जलता देख के भय कबीर उदास। आइए देखते हैं एक और कहानी लेकर के आए हैं आपके समक्ष। सत्य घटना बताई गई है, सच्ची बात है और अभी कुछ ही दिनों की बात है। किस प्रकार? एक नगर की बात सुनो मेरे भ्रात, विचित्र कहानी। एक पिता ने बिटिया अपनी दई जान से मारी, एक बहुल ने बिटिया अपनी दई जान से मारी। बताया प्रेम भरी सौगात एक ही साथ दियो है मारी। प्रेम मिलन की बेला थी घोर रात अंधेरी। प्रेम मिलन की बेला थी घोर रात अंधेरी। एक गांव की बात है। एक पिता ने अपनी ही खुद की बेटी का सर धड़ से अलग कर दिया है, क्योंकि वो लड़की गलत चलने लगी थी, प्रेम कर बैठी थी। ये बात एक पिता को सहन नहीं हुई, तो उस पिता ने खुद की बेटी को मार दिया। ये घटना है कि एक गांव में बड़ा ही सुंदर परिवार था। आमने सामने लड़का और लड़की का घर था। एक ही गांव में रहने वाले लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करने लगे। हुआ क्या? दोनों एक गांव में रहते, एक दूजे पे दोनों मरते। दोनों एक गांव में रहते, एक दूजे पे दोनों मरते। प्रेम बहुत ही दोनों करते, ना किसी की बात से डरते। एक ही गांव के प्रेमी और प्रेमिका बताया, वो लड़की उस लड़के को देखती थी। वक्त वहां पर पहुंच गया कि वो लड़की उस लड़के से प्रेम करने लगी और प्रेम करते हुए वो लड़की बीमार पड़ गई। और जब बीमार पड़ी है तो घर वालों ने सोचा ये हमारे परिवार का लड़का है, पास में ही रहता है, पड़ोस का है, तो क्यों ना इसी से कह दिया जाए, इसके घर पे मोटरसाइकिल है। तो घर वालों ने कहा है कि लला ऐसो करो, हमारी बिटिया की तबीयत खराब है तो दवाई दिवाओ। तो लड़का जो था वो लड़की को मोटरसाइकिल पे बिठा करके चला है। क्या हुआ? लली भई बीमार करे वो तो प्यार जान नहीं पाई। खबर न थी घर वालों को, जाए लगी प्रेम बीमारी। पूछी लड़का ने
तुम काहे को भई बीमार रे निका दीजो हमें बताई। इधर वो लड़का उस लड़की से पूछने लगा है क्या बात है, क्यों बीमार हो गई हो, क्या बात है। तो लड़की कहने लगी है बीमार नहीं है लेकिन बीमार भी है। मतलब ये है कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बोली वो लड़की करके मोहब्बत आपस अरे मेरे प्यारे हम ताई सो भय भी मारे जी। जो तुम हमको ना मिलो रे मेरे प्यारे हम जिंदा ना रह पाए जी। जब लड़की ने इतने शब्द कहे हैं तो लड़का बोला है कोई बात नहीं, अगर प्रेम करती हो तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी तुमसे प्रेम करते हैं लेकिन क्या करें, कह नहीं पाए। एक दूसरे को नंबर दिया, दवाई नहीं ली, लौट आए। और जब लौट आए मेरे भैया तो ये दोनों चुप चुप कर मिलने लगे हैं, बातें करने लगे। हुआ क्या, छुप छुप के करते थे बातें, प्रेम भरी करते मुलाकातें, छुप छुप के करते थे बातें, प्रेम भरी करते मुलाकातें, और एक दूजे बिना रह नहीं पाते, बिना देखे खाना नहीं खाते। आपस में जब बातें करने लगे हैं, समय गुजरने लगा है, लेकिन ये खबर जो थी वो घर वालों को धीरे धीरे पता लग गई। और जब घर वालों को पता लगी है तो घर वालों ने जाकर के समझाया, लेकिन जब घर वालों ने समझाया है, कहा है कि तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ये पड़ोस का लड़का है, क्यों मर बैठी है। घर वालों ने तरह तरह की बातें सुनाई है, धमकी दी है, मारा पीटा, लेकिन लड़की ने एक बात नहीं मानी। हुआ क्या, पर दोनों ने ना मानी है बातें, करने लगे हैं मनमानी। दोनों ने ना मानी एक बात, घर वाले हुए हैं परेशान, मरवे की दे डाली धमकी। घर वालों ने परेशान होकर के लड़के से कहा है, अगर मेरी लड़की से बात करेगा तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। इतना सुन करके लड़का तो भाग गया। क्या हुआ,
लड़का लड़की को छोड़ गया, लड़का लड़की को छोड़ गया और करने ना करी चला गया। फिर चुप चुप दोनों बात करे, कुछ दिन मिलने की कहने लगा। लड़का लड़की के घर वालों ने जब धमकी दी है लड़के को, तो लड़का ये लड़की को छोड़ करके भाग गया, बाहर जाकर के नौकरी करने लगा। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम रोग ही कुछ ऐसा है जो लग जाए वो छूटता नहीं है। प्रेम में कुछ दिखाता नहीं है, प्रेम में लोग अंधे हो जाते, अंधे। इधर जब लड़का भाग गया है तो लड़की इधर छुप छुप कर फिर से बातें करने लगी है, रोने लगी है, कहने लगी है हमसे मिलने आ जाओ, नहीं मिलोगे तो हम फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे। तो लड़का बोला है मेरी बात सुनो, समझ आता हुआ कहने लगा है मरो मत, लड़का रहो समझाए सुनो मेरी वाणी, आइयो मेरे पास करूं मैं शादी। महाराज की लड़की पहुंच गई वहां जाए, शादी लई रचाए, शादी लई रचाए। खबर घर वाला को है ना जाने, शादी लई रचाए। इधर भैया घर वाले रे ढूंढा बेटरिया नहीं मिले पाई, भैया घर वाले रे ढूंढ बेटरिया नहीं मिले पाई। लड़का ने समझाया है, कहा रो मत ना, अपनी जान दो, ऐसा करो तुम हमारे पास चली आओ। इतनी शब्द लड़के ने कहे हैं तो आधी रात के वक्त वो लड़की उसी लड़के के पास में पहुंच गई और वहां जाकर के दोनों ने विवाह कर लिया, लव मैरिज की है, कोर्ट मैरिज कर ली। जब शादी की है, इधर घर वालों ने देखा है कि लड़की नहीं मिल रही है, खबर थाने में पहुंच गई और जब पुलिस के पास खबर पहुंची है तो पुलिस छानबीन करने लगी है। छानबीन करने के बाद ये पुलिस जो थी वो लड़की को लेकर के लड़की के घर वालों को सौंप देती है। लड़की अपने घर वापस आ गई है, लेकिन अब तो वो शादीशुदा है, अब उसे कौन रोक सकता है। इधर जब लड़की घर पर रहने लगी है तो एक दिन जब कुछ समय बीता है तो एक दिन वो लड़की लड़के से कहती है कि चले आओ, अब तो तुम हमारे पति बन चुके हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फोन किया, क्या हुआ? धीरे धीरे वक्त बीती रहो भाई, लड़की रोए रोए लड़के रही बुलाई। महाराज की लड़का लड़की ढिंगरो आए, आधी रात के वक्त
रात के वक्त की दोनों अटा पे चढ़ गए जाए। आधी रात के वक्त भैया पिता ने जानी बात, खबर सारे नगर में फैल गई। भैया बबुल ने जानी बात, खबर सारे नगर में फैली गई। लड़की के कहने पर लड़का जो था आधी रात के वक्त आया, पीछे से लड़की ने छत पे चढ़ा लिया। दोनों छत पर जब मिलने लगे हैं, इधर घर वाले आधी रात के वक्त उठे हैं, देखा है कि लड़की अपने बिस्तर पर नहीं, तो घर वालों ने ऊपर छत पर जाकर के देखा। जैसे ही लड़का को देखा है, घर वाले हैरान हो गए। लड़की के पिता को ये सब कुछ जब देखा है तो सहन नहीं हुआ। लड़की का पिता शर्मसार हो गया। क्या किया? हाथ में जो भी था उसके, उसी से उसने अपनी लड़की का सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया। मेरे भैया बताया, धड़ से शीशे उड़ाए लली को दियो जान से मारी रे। उस पिता ने धड़ से शीशी उड़ाई लली को दयो बबुल ने मारी रे। खबर फैल गई नगर बीच, तब आई गए परिवारी रे। लड़की दई जन मार पिता को, अनेक तरसन आई रे। घर वाले आए गए, लड़का तब मन में गौ घबराई रे। लड़की के पिता ने लड़की का सर धड़ से अलग कर दिया। सारे घर वाले आ गए, लड़का के परिवार वाले आ गए। लड़का के परिवार वाले दोनों हाथ जोड़ करके बोले हैं, क्षमा कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब तो लड़की मर चुकी है मेरे भैया। तो घर वाले बार बार कहने लगे, लेकिन लड़की के पिता को तरस नहीं आया। क्या किया है? लड़की के पिता ने उस लड़के के साथ में क्या किया बताया। लड़का को छत से फेंक दो, सब लोग रहे समझाइए। छती से फेंकी दयो। लास्ट है लड़का को छत से फेंकी दियो, सब लोग रे समझाइए। मौके पे आई पुलिस वहाँ, लड़का दियो भर्ती करवाई।
इधर लड़के को भी छत से फेंक दिया है, पुलिस को खबर कर दी है। पुलिस मौके पर आई है। लड़के में थोड़ी बहुत श्वास चल रही थी, लड़के को भर्ती करवाया, लेकिन भर्ती करवाने के बाद कुछ ही मिनट में लड़के के भी प्राण जो थे वो उड़ गए। हुआ क्या, अब लड़का भी मर गया, लड़की भी मर गई, प्रेम में दोनों मर गए। और किसने मारा? लड़की के पिता ने। इसलिए मेरे भैया ऐसा मत करो किसी के पीछे जान चली जाए, क्योंकि ये शरीर बड़े, जो मानव तन है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। कभी मत व्यर्थ में मत गवाओ। जब दोनों मर गए हैं, इधर पिता को वो पुलिस पकड़ करके ले जाती है। इसीलिए हमारा सभी से यही कहना है कि ऐसे कर्म मत करो, ऐसा कोई कार्य मत करो, क्योंकि गलत कर्मों का गलत नतीजा होता है। गलत करोगे तो गलत भरोगे।